आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। कुरान शरीफ का 26 आयत निकालना चाहता था ये, आज इसको अल्लाह ने खुद इस्लाम से निकाल दिया। हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। मेरे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, केवल एक बेटा रह गया था। आज के बाद मेरे पिता के दोबारा से 2 बेटे होंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी। इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। जानवर से मिल जाता है, आज इसका कॉमन हो गया। अरे ये अपना भाई समझ रहा है, ये जब खुद अपने घर का नहीं हो पाया, भाई का नहीं हो पाया, इस लोग का क्या होगा? खुद सुनिए वसीम जी का भाई क्या कह रहा है। ये अपना इससे घर से निकाल दिया गया, इसलिए आज यहाँ आए हैं। ये लोग सोच रहा है एक दिन ये लोग भी निकाल देगा, कुत्ता जैसे हालत होगा। आप लोग खुद देखिए इसका भाई क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से न एक नुक्ता हटेगा, न एक जबर हटेगा, न जेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहे। क्या कारण रहा कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। आप इसके बारे में मौलाना साहब कुछ कह रहा है, खुद सुनिए इसका बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम से क्यों निकल गया और क्यों चला गया है, खुद सुनिए आप ये बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का पैगाम है और मैं सैयद सादिक कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात बखैर होंगे। कल से सारे मीडिया पर जगह जगह मुख्तलिफ और अलग अलग उन्वानात से एक ख़बर चलाई जा रही है, और वो ये है कि वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और ये ख़बर आई और इस ख़बर को चलाया गया, और जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। और फिर उसके बाद
इन वीडियोस को वायरल किया गया और न्यूज़ देखने वालों ने अपने अपने कमेंट्स उसके ऊपर दिए। हमें यहाँ पर इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है कि उसने क्या किया, इस पर कोई बात नहीं है। अलबत्ता उसने अपने इंटरव्यू में जो एक दो बातें की हैं, हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं और फिर अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि वसीम रिजवी जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है, वो अपने इंटरव्यू में ये कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझको इस्लाम से निकाल दिया और 4 साल से तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और तुमने बिल आखिर मुझको इस्लाम से निकाल दिया, और जब तुमने मुझको इस्लाम से निकाल दिया तो फिर मैं सनातन धर्म में चला गया। देखिए, किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी का अपने मज़हब को तब्दील करना, ये खालिस उसकी अपनी ज़ाती राय है, उसको पूरी आज़ादी है कि वो ये काम कर सकता है। हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का कानून हमको इजाज़त देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म परिवर्तन कर लें, हम कुछ भी बन सकते हैं। हमारे मुल्क के कानून में तो इतनी आज़ादी है, बल्कि दुनिया भर के कानून में इतनी आज़ादी दी गई हैं, खासकर हमारे मुल्क में, कि हमारे मुल्क के अंदर लोग गाय का पेशाब पीते हैं, वो उनकी अपनी आज़ादी है। लोग गाय का गोबर चाटते हैं, ये उनकी अपनी आज़ादी है। उनको पूरा इख्तियार है, हमें एतराज़ का कोई हक़ नहीं कि हम उनके ऊपर एतराज़ करें। उनकी अपनी आस्था है कि वो कुछ भी करें, वो पूरे तौर पर आज़ाद है। लेकिन त्यागी जी ने जो कहा, हम त्यागी जी की उस बात का जवाब दे रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे काफिर बना दिया। याद रखिए कि कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम किसी को काफिर बनाता नहीं है, बल्कि काफिर बता देता है। फ़र्क समझिएगा, काफिर बनाता नहीं है, काफिर बताता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल समझिए। एक आदमी के पेट में तकलीफ़ चल रही है और बहुत दिनों से तकलीफ़ चल रही है, और उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि चेकअप कराओ। जब उसका चेकअप किया गया या पेट स्कैन वगैरह किया गया तो पता चला कि उस आदमी को कैंसर है, और उसकी रिपोर्ट सामने आई। अब वो आदमी डॉक्टर साहब के पास जाए और अपनी रिपोर्ट दिखाए और डॉक्टर कैंसर डिक्लेयर कर दे और ये कहे कि तुमको तो कैंसर है। डॉक्टर के सामने वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहे कि आप मेरे पीछे पड़ गए हैं, आपने ये क्या लिख दिया, आपने मुझे कैंसर ज़दा बना दिया, आपने मुझे कैंसर का मरीज़ बना दिया। या फिर वो आदमी जाए और वो जो पेट स्कैन करने वाला जो डॉक्टर है या जो भी कारिंदा है वहाँ, उससे जाकर कहे कि तुमने मुझे कैंसर का पेशेंट बना दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने कैंसर का पेशेंट नहीं बनाया, बल्कि बताया है कि तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में जो कुछ बेएहतियातियाँ की और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उसके नतीजे में तुम्हें कैंसर हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह काफिर बनाया नहीं जाता है, काफिर बताया जाता है। ये तो एक बुनियादी बात रही। अच्छा, दूसरी बात, वो अपने इंटरव्यू में ये कहता है कि मैं तो इस्लाम को मॉडर्न करना चाहता था। ये बात और ये नारा अक्सर लगाया जाता है, और हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से भी ये नारा आता है, पार्लियामेंट्री मेंबर्स की तरफ से भी ये बातें आती हैं कि इस्लाम को मॉडर्न हो जाना चाहिए और इस्लाम के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो जाना चाहिए। देखिए, इस्लाम के बारे में बुनियादी तौर पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमारे मुसलमान भाई भी समझ लें जो इस रौ में बह जाते हैं, और आप भी समझ लें। हर नाजरीन जो भी ये देख रहा हो, जहाँ तक ये बात पहुँचे, वो अच्छी तरह से समझ लें। इस्लाम खुदा का भेजा हुआ निज़ाम है, एक सिस्टम है, और ये एक गोया के जैसे लॉ ऑफ नेचर्स होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है। चूँकि खुदा ने इसे भेजा है और ये महफूज है, तो ये खुदा का भेजा हुआ निज़ाम है। और ये लाइक अ लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर की तरह है। जैसे लॉ ऑफ नेचर्स नहीं बदलते हैं, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम और खुदा के बनाए हुए सिस्टम के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आती है। लॉ ऑफ नेचर अगर बदलेंगे तो दुनिया के अंदर तबाही आ सकती है, और बिल्कुल इसी तरह अगर इस्लाम के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश की गई तो गोया के पूरे इस्लाम को ढा देने की कोशिश की जाएगी। जैसे सूरज
सुबह आजकल 6:52 पर निकल रहा है। मैं निकलूं और मैं निकल कर ये कहने लगूं कि सूरज 6:52 पर गलत निकल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं मॉडर्न करना चाहता हूं, ये इसको सुबह आजकल 5 बजे निकलना चाहिए। और सूरज सर्दी में थोड़ा उसकी जो तमाज़त और उसकी जो गर्मी होती है वो कम होती है। मैं कपड़े सोफिस्टिकेटेड पहन के कहूँ कि नहीं, मैं इसके अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहता हूँ और मैं इसको मॉडर्न करना चाहता हूँ। ये सर्दी में गर्म रहेगा और गर्मी में ये ठंडा रहेगा। तो उससे कहा जाएगा कि आप बरेली जाकर इलाज करा लीजिए क्योंकि आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के उसूल और बुनियादी चीज़ें जो हैं वो लॉ ऑफ नेचर की तरह हैं, वो किसी भी हाल में बदलते नहीं हैं। और आखिरी बात ये कि वो जिस चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पर नीचे लिखा हुआ था कि लोग इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। तो हमारी बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, हम तो बड़े छोटे से इंसान हैं, हम तो कहते हैं हर आदमी को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो जहाँ चाहे चला जाए, वो जो चाहे करे, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, पूरी आज़ादी। जो चाहे हिंदू बन जाए, जो चाहे मुसलमान बन जाए, जो चाहे ईसाई बन जाए, जो चाहे क्रिश्चियन बन जाए, जो चाहे बुद्धिस्ट बन जाए, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मसला तब पैदा होता है कि जब कोई गैर मुस्लिम यानी हमारा हिंदू भाई इस्लाम कबूल करता है तो ये कहा जाता है ये जबरिया तौर पर मुसलमान हुआ। अब जब कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उसके बारे में खुशियाँ मनाई जा रही। ये दो रुखी है, ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है, ये मुनासिब नहीं है। और आखिरी बात, मैं अपने तमाम नौजवानों से ये बात कहना चाहूँगा और खूब कहना चाहूँगा और ताल ठोक कर कहना चाहूँगा और डरते हुए भी कहना चाहूँगा कि याद रखिए, आप किसी कमेंट करने से और त्यागी का मजाक उड़ाने से, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को बुरा कहने से हरगिज़ बचें, बल्कि डरें और एक हिडन मैसेज, खामोश पैगाम जिसकी तरफ मेरे एक दोस्त हैं फरहान भाई, नोएडा में रहते हैं, उन्होंने कल रात मुझे मुतवज्जे किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कुरान को बदलने चला था, खुद बदल गया। डरिए, खुदा का खौफ कीजिए। बददीनी और बेदीनी इंसान को इस्लाम से भी महरूम कर देती है। और हमारे लिए इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान अगर कोई है हमारे ऊपर तो वो दीन इस्लाम की नेमत है। एक मुसलमान होने के एतबार से मेरा यही अक़ीदा है और आपका भी यही अक़ीदा होगा। डरिए, आमाल की तरफ लौटिए और उसको गाली देना छोड़ दीजिए। और याद रखिए, गाली देने से उसका बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको शोहरत मिलेगी और लोग खुश होंगे कि हम इससे परेशान हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। आखिरी बात ये, वो कुरान पाक की तहरीफ यानी कुरान पाक में तब्दीली का कायल था तो वो मुसलमान था ही कब, वो मुसलमान था ही कब। इसलिए खूब समझा करें बात को, फिर उसके बाद अपने कमेंट दिया करें। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल कौम हैं और इंटेलेक्चुअल कौम होने पूरे घर को बदली डाल तो मुर्तद वसीम का भी यही हाल होना। ये आधा तो सड़ गया अंदर से, पता ना क्या निकला था इसके पेट में। कुछ दिनों में मैंने देखा था वो ऑपरेशन, पता नहीं क्या हुआ, उन्ना निकला है तो अब निकले। इसका तो बर्बाद होना अनिवार्य है, सुनिश्चित है, ये तो होगा। ये इल्ला ये कि ये तौबा करो। वैसे गुस्ताखों को तौबा की तौफीक मिलती नहीं। ये तो कैसा मरदूद निकला है भाई, हद हो गई, इंतहा हो गई। इसको तो देखा भी मत करो, मगर मनहूस अचानक सामने आ जाता है ना उसमें से। अच्छा, दोस्ती भी ऐसे की है जैसे वो दोनों ही एक से हैं, ये तो दोनों मनहूस। मेरे पास कोई ऐसा जुमला भी नहीं कि मैं क्या जुमला अदा करूं। डिक्शनरी में जुमला नहीं मिलेगा तो मैं इनकी मजम्मत के लिए। बस ये बात मेरी याद रखना, हम और आप जिंदा रहे तो इनका अंजाम देखेंगे। मलऊन है, अबदी मलऊन है, मरदूद हैं, अबदी मरदूद हैं। और ये डासना वाला जो है ना थोंदुआ, इसको मैं बताऊं, अबे तू हिंदू लोगों को भी क्यों बदनाम कर रहा है? तू काले का पिरशाद की शायरी पढ़ के देख। काले का पिरशाद बड़े मशहूर और नामवर शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी में हुजूर की तरफ, मतलब हुजूर की शान में ये अशार पढ़े। उन्होंने कहा था, लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, एक तरफ जो खड़े हों मेरे सैयदे अबरार। फिर काले का पिरशाद से कोई पूछे कि क्या ले,
नालेने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। ये नारा जरा जोर से लगाया करो, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। बोलो ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। असल में एक बात बताऊं मैं आपको, जिसने भी नबियों की शान में तौहीन की, ये हमारे हुजूर की शान में, चूंकि हमारे हुजूर तो नबियों के भी सरदार है, बेशक बेशक, उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। वो सड़ सड़ के मरा है, गल गल के मरा है। और ये जो मुर्तद हुआ है ना वसीम नाम का जी, इसे तो अपना अंजाम दिखाई दे गया। कह रहा मर जाऊं तो जला दियो मुझे। इसे पता है कि मेरी कम्युनिटी तो मुझे दफनाएगी नहीं। हकीकत है बिल्कुल। और इसको ये भी हो गया कि मैं वहां जल नहीं हूं, तो कहा चलो यहीं से शुरू हो जाओ। और मैंने हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत हजरात को देखा जो इसके मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको लाइक नहीं करते। एक वो डासना का तेंदुआ है, तो उससे क्या हो रहा है जी, ढोंचू कहीं का। अबे शक्ल भी तो हो यार आदमी की। मोबाइल पे सामने पड़ जाता है तो कुछ देर के लिए दिमाग ऐसा होता है कि ये क्या मनहूस चीज सामने आ गई। भाई अचानक मोबाइल आपके पास है तो अचानक तो आदमी सोचता है ये मखलूक कौन सी है। और याद रखना है रौला माफी के मुसलमानों, रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान। बेशक बेशक, वाह वाह। यूरोप में एक बंदा हुजूर के कार्टून बनाता था, माज़अल्लाह, बोलिए जोर से माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। अच्छा, इन जाहिलों से कोई ये पूछे कि जब मेरे हुजूर की तस्वीर ही नहीं है तो कार्टून क्या बनाते हो? वाह वाह। मगर वो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचती है ना, मुजोर आदमी तुम कहोगे माजना, मैं मानेगा ही ना। तो उस पर चप्पलों से फेरो, तुम उस पर डंडे बजा दो, मगर मानेगा ही ना। अबे जब हमारे हुजूर की तस्वीर ही नहीं है तो कार्टून किस बात के? हमारे हुजूर का तो साया भी नहीं था, तुम तस्वीर की बात कर रहे हो यार। वाह वाह वाह। हुजूर के जिस्म पाक को अल्लाह ने साए से भी महफूज रखा, चूंकि साया लतीफ होता है और हुजूर इतने लतीफ है कि साया भी नहीं है। बेशक। तो मैं उसकी बात बता रहा हूं, अभी मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले की बात है। एक्सीडेंट हुआ। तुम कहोगे इसमें कौन सी बात है, एक्सीडेंट हो गया? अरे एक्सीडेंट हो गया और वो ऐसा आग में झुलस गया कि पास वाले बुझा ही न सके, तड़प तड़प के मरा। वीडियो वायरल हुई, दुनिया ने देखा कि रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक। उसे बुझाने की कोशिश की गई, मगर जितना बुझा रहे थे आग उतनी फैलती जा रही थी। तड़प तड़प के मरा, घुट घुट के मरा। मेरे हुजूर की शान में तौहीन करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। ऐसे हुजूर की आले पाक की शान में कोई तौहीन करे या हुजूर के सहाबा की शान में तौहीन करे तो अंजाम उनका भी अच्छा नहीं होगा, बदबूदार होके मरेंगे।